इंडिया में एक खातून है बॉलीवुड से, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। उनका एक दो दिन पहले कॉल आई, काफ़ी लंबी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बॉलीवुड के बारे में बहुत कुछ बताया। वो बॉलीवुड की कोई मशहूर शख्सियत हैं, रही नहीं है अभी भी। उन्होंने बताया कि मैंने ख़वातीन की आज़ादी, हालांकि वो खुद भी एक आज़ाद खातून है, उन्होंने आज़ाद ख्याल खातून है, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मैंने ख़वातीन की जो आज़ादी यहाँ देखी है, तो मुझे जितना यकीन है ना कि ये आज़ादी के नाम पे किस तरह लड़कियों को बर्बाद किया जा रहा है, इतनी मालूमात शायद आपको नहीं हो। सिर्फ लेबल है, स्कर्ट पहनना और बगैर उसको यानी फिटिंग के कपड़े और ये सब, मर्दों के साथ इख्तलात और घर में कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने कहा इस आज़ादी से बर्बाद औरत हो रही है। उसने कहा मैंने ये बहुत, जाहिर है वो तो इस फिल्म इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है ना बड़ा गहरा। उन्होंने कहा ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सब बकवास है। कह रही है, वो कहती है कि मैं तो इस पूरे अमल से गुजर के यहां तक पहुंची हूं। मैं लड़कियों को कहती हूं घर की चार दीवारी संभालो, जाके ना हो इस फील्ड में, घर की चार दीवारी संभालो, ये बर्बाद कर देंगी तुम्हें ये जिंदगी। तो जिनको अल्लाह ने समझ दी है ना, अकल दी है, वो ये सब चीजें जानते हैं। अकल ही अंधी हो जाए, इंसान अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ले, तो फिर तो उसका कोई हाल नहीं। आजकल एक मसला, आजकल सोशल मीडिया पे ना एक चीज बहुत वायरल हो रही है। वो जो इंडिया की जो अदाकारा है जिसने तौबा की है, मुसलमान अदाकारा है जिसने फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर ली, वो मैंने किसी के जिम्मे लगाया कि उसने जितने ट्वीट किए ना वो सबकी फोटोकॉपियां मुझे ला के दो। मैं इंशाल्लाह, वो उसने जितनी आयतें कोट की हैं और जितने हवाले हैं, सुना बड़ा खानदानी ट्वीट किया उसने, और बताया कि कैसे मैं गुनाहों के दलदल की तरफ जा रही थी। उसके वो मैं इंशाल्लाह उसके जो जितने उसके ट्वीट है ना उनकी फोटोकॉपी निकाल के एक एक पे इंशाल्लाह तबसरा करेंगे, क्योंकि ऐसे वाकयात मार्केट में शार्ट हैं। इनसे पूरे भरपूर तरीके से इबरत हासिल करनी चाहिए, समझ रहे हो। ये जब वाकया सामने आया ना, तो वो कुरान मजीद की वो आयत मेरे सामने आई कि कुल अराइतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्लिही फआमन। अल्लाह ने कैसा अजीब अंदाज से खिताब किया कि ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि बताओ कि ये जो कुरान, ये अल्लाह की किताब है ना, इसी अल्लाह की किताब में ही तो लिखा है कि बेहयाई मना है। ऐसा ही है ना भाई। देखो जो गैर मुस्लिम है उसके पास सीधा रास्ता नहीं है, उसे नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए कि नहीं करना है। वो अगर छोड़ेगा तो सवाल होगा भाई क्यों छोड़ूं, इसमें बुराई क्या है। वो अगर करेगा तो सवाल पैदा होता है कि पता नहीं अच्छा काम है, कि वो क़यामत तक ये फैसला नहीं कर सकता। कोई काफिर ये कभी भी फैसला नहीं कर सकता कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना, शोबिज में जाना या बेहयाई को फरोग देना ये अच्छा काम है या बुरा काम है। वो कभी भी फैसला नहीं कर सकता। ये तो कुरान बताएगा ना। कुरान हमें बताता है कि ये अच्छा है ये बुरा, क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाए तो फिर इंसान के लिए सोचने का ऑप्शन खत्म। वरना क़यामत तक बैठ के मुर्गों की तरह लड़ते रहो, कभी भी फैसला नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। लोग कहते हैं हम अकल से फैसला करते हैं। मैंने ना वो जब मुझे पता चला तो वो लोगों ने भी क्लिप भेजे, तो मैंने जो इंडिया की जो न्यूज चैनल हैं या इंडिया की जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो टॉक शो होते हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में देखा कि इस पे इंडिया के जो चैनल हैं वो इस अदाकारा की तौबा पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो बड़े खतरनाक किस्म के रिएक्शन, चीख रहे हैं ना बहुत ज्यादा, ये क्या हो गया, ये यानी ये इस्लाम के मुनाफी कैसे हो गया, और क्या मतलब जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं वो क्या बुरे लोग हैं, यानी वो क्या खुदा के करीब नहीं हो सकते, वो भी तो लोगों को एक इंटरटेन कर रहे हैं, लोगों की टेंशन खत्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे जहन में बार बार ये बात आई, मैंने कहा लोगों को भी बताऊंगा कि देखो ये क़यामत तक नहीं फैसला कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या, ये नहीं फैसला, इनके पास कोई कसौटी नहीं है, कोई मेयार ही नहीं है। किसी ने ये तबसरा किया, किसी एंकर ने, कि अगर ये फुहुश फिल्में बनाती तो हम इस पे कह सकते थे कि ये बुरा काम है। ये तो एक बॉलीवुड में कोई फुहुश फिल्में तो नहीं बना रही थी। तो भाई सवाल पैदा होता है अगर फुहुश बना रही होती तो भी इसमें दो राय हो जाती कि बुरा है या जो फुहुश फिल्में बनाने वाले लोग हैं वो अपने काम को बुरा समझ के थोड़ी बनाते हैं, उनके पास 100 दलाइल हैं।
وہ 100 دلائل دے دیں گے اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے. وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں. تو وہ دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل نہیں کیا ان کے پاس؟ اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے, اپنے گھروں کے حالات دیکھو, ان کی میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے, وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے, وہ اپنے باپ دادا سے